कोई भी पेशेंट जो कि जिसको हीट स्ट्रोक हो जाए उसको इस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो क्या कंडीशंस होती हैं सर पेशेंट्स तो की क्या? बेसिकली जो पेशेंट्स जिनका हीट जो बहुत गर्म मतलब टेम्परेचर्स होते हैं ना, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे एक्सपोजर हो, राइट, उन पेशेंट्स को जो है इसकी ज़रूरत होती है। यूजुअली वो पेशेंट्स जो हैं जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ख़राब होता है, या तो सेमी कॉन्शियस होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं। तो खुद तो पेशेंट आ नहीं पाता है, उसको या तो घर वाले या जो एम्बुलेंसेस हैं वो लेके आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हमारे यहाँ जैसे पिछले साल आपको पता ही होगा टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज तक पहुँच गए थे, 48 49, और कई जगह तो कहते हैं 50 टच किया था। तो वो टेम्परेचर्स जब हिट करते हैं और आप अगर उसमें एक्सपोज हो जाते हैं बहुत देर तक, आप बाहर या तो ऐसे टेम्परेचर में घूमते हैं या काम करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को कई दफ़े उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और इसमें मॉर्टेलिटी रेट एक्सट्रीमली हाई है। इट्स ऑलमोस्ट 80%, मतलब 10 में से 8 ही 8 की डेथ होती है, 2 ही बच पाते हैं। तो बहुत हाई मॉर्टेलिटी है, इसलिए इसमें इमीडिएट और रैपिड कूलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और वो जो आइडियली घर से ही या वर्क प्लेस से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, एंड पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल लाना चाहिए। एंड जितनी रैपिडली हमारे यहाँ तो उसका बॉडी टेम्परेचर, जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट आए थे पिछले साल, बहुतों का बॉडी टेम्परेचर 107 108 डिग्री था। आपको मालूम ही है जब 103 104 बुखार होता है तो क्या हालत होती। जब टेम्परेचर किसी का 107 108 हो जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है, आपको आइडिया लगा सकते हैं। तो वो जब आते हैं हमारी कोशिश होती है कि 20 से 25 मिनट में उनका बॉडी टेम्परेचर एक कंफर्टेबल जोन में ले आए, अराउंड 100 डिग्री 101 डिग्री के रेंज में उसको 20-25 मिनट में लाने की कोशिश होती है। सर आरएमएल में क्या वो व्यवस्था की गई है, अगर उसके बारे में संक्षिप्त में बता पाएँ? तो और वो कितनी अलग है बाकी चीज़ों से? यस, तो बेसिकली इसमें जो है ना, बहुत पेशेंट्स मिसडायग्नोज होते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। तो प्राइवेट में वो टेम्परेचर देखते हैं, उनको लगता है कि इसको बहुत तेज़ बुखार है, तो जैसे होता है ना पैरासिटामॉल दे दिया या लगा कि टैबलेट नहीं इसको इंजेक्शन लगा दो। बहुत लोग सोचते हैं ग्लूकोज चढ़ा दो, बोतल चढ़ा दो। तो ये सब चीज़ें इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इनसे ये बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही तरीके से कम होता है, और वो ये है बॉडी को बहुत तेज़ी से कूल डाउन करना पड़ता है। एंड उसके लिए हमारे यहाँ दो स्टेट ऑफ आर्ट जो इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये टेक्निक, ये यूनिट बेस्ड है। और यही लेटेस्ट टेक्निक है वर्ल्ड वाइड जो सबसे इफ़ेक्टिव मानी जाती है। उसमें दो स्टेट ऑफ द आर्ट इमर्शन कूलिंग के लिए टब्स हैं, रैपिड कूलिंग के लिए दो हमारे, क्योंकि बॉडी का कोर टेम्परेचर जानना ज़रूरी होता है, उसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स, जो नॉर्मल थर्मोमीटर आप मुंह में लगाते हो उससे नहीं टेम्परेचर पता चलता है, तो स्पेशल थर्मोमीटर्स हैं, वो उसका अरेंजमेंट है। टब का जो पानी है, आइस का मिक्सचर, उसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। वो उसके लिए अलग थर्मोमीटर्स हैं जो बताते हैं कि वो टेम्परेचर करेक्ट है। एंड उसके अलावा दो आईसीयू बेड्स हैं, हीट स्ट्रोक यूनिट में मॉनिटर्स हैं। तो पेशेंट को हम पहले तो उसको रैपिडली कूल करते हैं, जब उसका टेम्परेचर 101 डिग्री के पास पहुंच जाता है उसको रीअसेस करते हैं। अगर पेशेंट इम्प्रूव हो गया, होश आ गया ठीक से, वाइटल सारे ठीक हैं, तो फिर उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट फिर भी बेहोश है या सेमी कॉन्शियस है तो फिर उस पेशेंट को फिर आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसके वाइटल ठीक नहीं है
फिर उसको आईसीयू बेड पे लिटाया जाता है, फिर हॉस्पिटल के जो मेन आईसीयूज़ हैं उसमें उसको शिफ्ट किया जाता है। ये अरेंजमेंट है। बाकी उसके अलावा हमारे पास 2 एम्बुलेंसेस भी हैं इक्विप्ड, जो कि कोई पेशेंट को लेने जाएं तो वहीं रास्ते में ही इमीडिएटली कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन एम्बुलेंसेस में भी है। और प्लस कुछ हमारे यहाँ घर ऐसी जगह हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, पतली पतली गलियाँ हैं, तो वहाँ ले जाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है जो कि मोटरसाइकिल या स्कूटर पे जा सकता है, और वहाँ पहुँच के हम इमीडिएटली कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू।